उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक जिहादी पकड़ा गया, उसका नाम है जलालुद्दीन। यह जलालुद्दीन लब जिहाद का कॉन्ट्रैक्टर था। 40 संस्थाएं इसने बना रखी थी, 40 बैंक खाते खोल रखे थे। 100 करोड़ रुपए विदेशों से आया इसके एनजीओज में, इसके संस्थाओं में। 100 करोड़ एफसीआरए के जरिए आया, सीधे बैंक में आया। लगभग 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भी आया। इसका मुख्य काम क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख बेटियों को फंसाना, उनको कन्वर्ट करना। इसके लिए पैसे बांटा करता था। रेट इसने रखा था 15 से 16 लाख रुपए, अगर वो ब्राह्मण की बेटी है या क्षत्रिय की बेटी है या जैन परिवार की बेटी है या अग्रवाल समाज की बेटी है, माहेश्वरी परिवार की बेटी है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सिख अगर इनकी बेटी है तो 15 से 16 लाख रुपए एक एक लड़कों को देता था कि जाओ इनकी बेटियों को पटाओ, फंसाओ, इनके साथ शारीरिक संबंध बनाओ और इनको कन्वर्ट करके इस्लाम में ले आओ। ओबीसी के लिए इसने 10 से 12 लाख रुपए रेट रखा हुआ था कि अगर वो यादव की बेटी है, पटेल की बेटी है, मौर्य की बेटी है, कुशवाहा की बेटी है और भी हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, उनकी अगर बेटियों को पटाने पे 10 से 12 लाख रुपए देता था लड़कों को। ये एससी एसटी परिवार की बेटी को पटाने के लिए 5 से 6 लाख रुपए देता था। और ये सारा का सारा पैसा जो इसके पास आ रहा था वो विदेशों से आ रहा था, हवाला के जरिए, एफसीआरए के जरिए, अंदर से भी इसको फंडिंग आ रही थी। और लगभग 100 करोड़ रुपए इसके सीधे खाते में आई है, 100 करोड़ रुपए अलग से हवाला के जरिए आया। इसने कई मकान भी बना रखे हैं, लग्जरी गाड़ियों से चलता था। और अब तक ये लगभग 1500 बहन बेटियों को फंसाने में कामयाब हो चुका है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, बलरामपुर जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से ठीक बगल में है, वहां ये कांड कर रहा है और आज से नहीं कई सालों से कर रहा है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, एक भी अगर अंग्रेजी कानून छूटा, एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो न हिंदू बचेगा न हिंदुस्तान बचेगा। इसको जो 100 करोड़ की फंडिंग आई एफसीआरए के जरिए, और एफसीआरए कानून किसने बनाया था 2010 में? कांग्रेस ने। हमने इस कानून में बदलाव किया है, खत्म नहीं किया है। जब तक खत्म नहीं करेंगे फंडिंग नहीं रुकेगी। फंडिंग नहीं रुकेगी तो लब जिहाद और धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और आज की डेट में 1000 बेटियां पर डे लब जिहाद का शिकार हो रही हैं। ऐसे हजारों की संख्या में जलालुद्दीन पूरे देश में अपना काम कर रहे हैं, जिनको भारत के अंदर से भी फंडिंग आ रही है, विदेश से भी फंडिंग आ रही है, एफसीआरए से भी आ रही है, हवाला से भी आ रही है, ब्लैक मनी से भी फंडिंग आ रही है, बहुत अलग अलग तरीके की फंडिंग आ रही है। दूसरा, हवाला के जरिए फंडिंग आई है। और हवाला क्यों कारोबार चल रहा है भारत में? क्योंकि हमारा कानून वहां घटिया है, वहां सड़ा हुआ है। काले धन से फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की, लब जिहाद की। काला धन क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि हमारा कानून वहां घटिया है, हमारा सड़ा हुआ है। ये जो लब जिहादी, इनको बेनामी फंडिंग होती है। इनको कई बार कैश नहीं देते, पैसा नहीं देते, इनके पिताजी के नाम पे मकान खरीद दे देते हैं, इनके पिताजी के नाम पे गाड़ी दे देते हैं, इनके अब्बू के नाम पे कुछ और दे देते हैं। क्यों ये बेनामी लेन देन चल रहा है? क्योंकि हमारा ये बेनामी लेन देन वाला कानून वहां घटिया है, वहां सड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा लब जिहाद का जो कारोबार चलता है, ये प्रशासनिक अधिकारियों को, कुछ थानेदार को, सबको मिला के पटा के चलता है। और वो क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन वहां घटिया है, वहां सड़ा हुआ है। ये लब जिहादियों की, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों की जो फंडिंग होती है, वो जो भारत के अंदर से फंडिंग होती है, जो ड्रग के जरिए पैसा आ रहा है, रेव पार्टी का पैसा आ रहा है, जो डांस बार का पैसा आ रहा है, जो सट्टा बार का पैसा आ रहा है, जो बियर बार का पैसा आ रहा है, जो नशे का पैसा आ रहा है। अमीर हिंदू जो है पैसा खर्च कर रहे हैं नशे पे, और उससे पैसा जो कमाया जा रहा है उसी से हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। और ये नशे का कारोबार क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा एनडीपीएस एक्ट वहां घटिया है, वहां सड़ा हुआ है। ये जो ड्रग्स, लब जिहाद की फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है, वो जो वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठे हुए ना 40 लाख एकड़, उस 40 लाख एकड़ की जमीनों से जो कमाई हो रही है, उससे भी लब जिहाद को फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है। ये जो ड्रग का कारोबार चल रहा है, नकली दवाओं का कारोबार, उससे जो पैसा आ रहा है, उससे भी लब जिहाद की फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है। और नकली दवाओं का कारोबार क्यों चल रहा है? हमारा कानून घटिया, हमारा कानून सड़ा हुआ है। भारत में लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है, ये महा घटिया, महा सड़ा हुआ है। ये जो लैंड जिहाद इसी कारण हुआ है। और चूंकि उन जमीनों को हमने वापस लिया नहीं, हमने लैंड जिहाद को बहुत गंभीर अपराध नहीं बनाया, तो जो लैंड जिहाद के जरिए जो जमीनों से पैसा आया है, उससे भी लब जिहाद की फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है। हमने आज तक प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून नहीं बनाया, इसलिए भी लब जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद भी चल रहा है, धर्मांतरण भी चल रहा है। आज तक हमने माइनॉरिटी मेजॉरिटी को खत्म नहीं किया। जब मैं कहता हूँ बार बार
कि जैसे घटिया कानून अंग्रेजों ने बनाए वैसे घटिया कानून कांग्रेस ने बनाए। ये 1992 में माइनॉरिटी कमीशनर कांग्रेस ने बनाया ही था, इसीलिए इनको क्रिश्चियंस को मजबूत करना था, मुस्लिम्स को मजबूत करना था और हिंदुओं को आपस में बांटना था, जैन बौद्ध सिख के आधार पर आपस में बांटना था। और कांग्रेस सफल भी हो गई। हमने इस एनसीएम एक्ट को आज तक खत्म ही नहीं किया। या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म कर दें और नहीं तो कम से कम माइनॉरिटी को डिफाइन कर दें कि भैया पूरे देश में जिसकी संख्या 1 लाख है वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या पूरे देश में जिसकी संख्या 5 लाख है, टोटल संख्या 5 लाख है, वो माइनॉरिटी कहलाएगा। तो ना हमने कांग्रेस के इस कानून को खत्म किया, ना हमने माइनॉरिटी को डिफाइन किया, ना माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बनाया। तो माइनॉरिटी के नाम पे इनको जो फंडिंग आ रही है उससे भी ये लफ्ज़-ए-जिहाद चल रहा है, धर्मांतरण चल रहा है। जब 2009 में कांग्रेस ये कानून बना था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो ये सब पे लागू होता था, जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ते थे सब पे लागू होता था। 2012 में इस कानून को कांग्रेस ने बदला, मदरसों को इसके दायरे से बाहर निकाल दिया और आज तक उस कानून को हमने दोबारा ठीक से करेक्ट नहीं किया। जब तक मदरसे राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर रहेंगे तब तक ये लफ्ज़-ए-जिहाद चलेगा, धर्मांतरण चलेगा, क्योंकि मेन ट्रेनिंग वहीं दी जा रही है, मदरसों में ही ट्रेनिंग दी जा रही है। समाधान यह है कि भारत में समान शिक्षा लागू हो, 10वीं तक 16 साल तक सबकी समान शिक्षा हो, यह इसका समाधान है। लफ्ज़-ए-जिहाद रोकना है, धर्मांतरण रोकना है तो हमें एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, हमें पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। क्योंकि यूपी में जलालुद्दीन ये जो काम कर रहा है ये केवल यूपी में नहीं कर रहा है, बिहार में भी जलालुद्दीन यही काम करता है, बंगाल का जलालुद्दीन भी यही काम करता है, केरल का जलालुद्दीन भी यही काम करता है, हरियाणा का भी जलालुद्दीन यही काम करता है। चाहे वो बीजेपी का शासन हो, चाहे डीएमके का शासन हो, चाहे सीपीआई का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, जलालुद्दीन हर जिले में 2-4 जलालुद्दीन बैठे हुए हैं जिनका काम ही लफ्ज़-ए-जिहाद कराना है, धर्मांतरण कराना है। तो यूपी की पुलिस ने तो काम कर दिया, जलालुद्दीन को पकड़ लिया, पूछताछ भी करेगी, लेकिन बंगाल के जलालुद्दीन को कौन पकड़ेगा, केरल के जलालुद्दीन को कौन पकड़ेगा, कश्मीर के जलालुद्दीन को कौन पकड़ेगा? वो तभी हो सकता है जब भारत में यूनिफॉर्म पुलिस कोड हो, वन नेशन वन पुलिस कोड हो, एक पुलिस चार्टर हो, सभी जो जांच है उसका टाइम फिक्स कर दिया जाए। नहीं तो 8 साल 10 साल जांच चलती रहेगी, बाद में कोई गवाह आएगा ही नहीं और सबूत के अभाव में फिर बरी हो जाएंगे। वास्तव में अगर हमें लफ्ज़-ए-जिहाद रोकना है, धर्मांतरण रोकना है तो हमें एनएसए को यूज़ करना पड़ेगा। हमें संसद और विधानसभा में धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा और सभी पुलिस को कहना पड़ेगा कि आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पर एनएसए लगाइए। अगर हमें लफ्ज़-ए-जिहाद और धर्मांतरण रोकना है तो हमें इसको राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, संसद और विधानसभा में प्रस्ताव पास करना पड़ेगा और सभी जिले के पुलिस कप्तान को कहना पड़ेगा कि जो धर्मांतरण करा रहे हैं, चाहे वो मिशनरी हैं, चाहे जिहादी हैं, चाहे उनके मददगार हैं, उनके खिलाफ यूएपीए लगाइए। धर्मांतरण से ज़्यादा कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है, नीचे से ऊपर पूरी चेन होती। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास, महाराष्ट्र के पास मको का है, गुजरात के पास घुसको का है, यूपी के पास गैंगस्टर है, सबके पास एक कानून है, लेकिन ये कानून यूज नहीं किया जा रहा है। तो समाधान यही है कि संसद और विधानसभा में धर्मांतरण को एक ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए। जो बीएनएस बनी है उस बीएनएस में भी ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए एक प्रावधान है, लेकिन वो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनके मददगारों पे यूज नहीं हो रहा है। ये धर्मांतरण से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं है और देशद्रोह के लिए प्रावधान है, बीएनएस में है, नई वाली बीएनएस में प्रावधान है, फिर भी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनके मददगारों पे देशद्रोह लग नहीं रहा है। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। मुगल भी धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज भी धर्मांतरण कराने आए थे, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। और आप सोचिए जलालुद्दीन क्या कर रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, सिख की बेटी के लिए 15 से 16 लाख रुपए, यादव, पटेल, मौर्य, कुशवाहा जो पिछड़े वर्ग की बेटियां उनके 10 से 12 लाख रुपए रेट, जो दलित बेटियां हैं उनका 5 से 6 लाख रुपए रेट है उनका, और ऐसे ही जो आदिवासी बेटियां उनका 2 से 3 लाख रुपए रेट है। मंडी लगाई जा रही है हमारी बहन बेटियों की। इससे ज़्यादा वेजिंग वॉर क्या होगा? वेजिंग वॉर की धारा है, उसमें आजीवन कारावास, फांसी का प्रावधान है, लेकिन संसद और विधानसभा में हमने धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर ही नहीं किया। इसलिए कोई भी राज्य सरकार, किसी की हो, किसी पार्टी की हो, वेजिंग वॉर की धारा लगा ही नहीं रही है। धर्मांतरण रोकना है तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। धर्मांतरण रोकना है तो हमें सबसे पहले नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। ये जलालुद्दीन तो पकड़ लिया गया,
पुलिस इसको 3rd डिग्री दे नहीं सकती क्योंकि तो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के नाम पे पूरे देश में चिल्लाहट शुरू हो जाएगी। ये जलालुद्दीन सच बताएगा नहीं, पुलिस इसको पीटेगी नहीं, तो पूरा सच कैसे सामने आएगा? अगर हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो तो जलालुद्दीन की 24 घंटे के अंदर उसका टेस्ट करके पता किया जा सकता है कि अब तक कितने लोगों को कन्वर्ट कर चुका है, कहाँ से पैसा आता है, कौन कौन नेता इसकी मदद करते हैं, कितने अधिकारी इसकी मदद करते हैं, कितने थानेदार इसकी मदद किए, कितने तहसीलदार इसकी मदद किए, सब पता चल जाएगा। लेकिन हमारे पास कानून ही नहीं है। कानून नहीं है तो बहुत करेंगे, इसको सजा हो जाएगी, लेकिन इसके जो आका बैठे हैं ऊपर या जो उसके नीचे जितने और शागिर्द बैठे हैं उनको तो कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे पास जुडिशियल कोड है ही नहीं है, हमने जस्टिस विद इन ईयर आज तक लागू ही नहीं किया है। जब 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो, ऐसा एकदम लिखित में हो, जज के ऊपर एक मजबूरी हो, जज की अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगा, आपको 1 साल के अंदर फैसला करना ही करना, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। जब तक धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनके मददगारों पे NSA नहीं लगेगा, UAPA नहीं लगेगा, वेजिंग वॉर नहीं लगेगा, देशद्रोह नहीं लगेगा, गैंगस्टर एक्ट नहीं लगेगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जब तक लब जिहादियों, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों के ऊपर इनकी 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त होगी, इनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, इनको आजीवन कारावास, फांसी नहीं होगा, वो भी 1 साल के अंदर, तब तक लब जिहाद धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और एक बात याद रखिएगा, दीवार कितनी भी मजबूत हो, अगर एक एक ईंट उखाड़ते जाइए, एक ईंट उखाड़ते जाइए, तो एक न एक दिन पूरा का पूरा भवन गिरता है। जो गलती हमारे पूर्वजों ने अफगानिस्तान में किया वही हम आज कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों की गलती थी, अफगानिस्तान में उनके दिमाग में था कि वेद पुराण, बाइबल कुरान एक समान होता है, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। उनको लगता था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उनको लगता था सारे मजहब एक समान होते हैं। और यही इसी सोच ने अफगानिस्तान में हमें ख़त्म कर दिया। हमारे पूर्वज पाकिस्तान में रहते थे, उनको भी यही लगता था सारे पंथ एक समान होते हैं, गुरुकुल मदरसा एक समान है, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। नतीजा पाकिस्तान से ख़त्म। हमारे पूर्वजों को जो बांग्लादेश में रहते थे, उनको भी यही लगता था सारे पंथ एक समान होते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गुरुकुल मदरसा एक समान है, वेद पुराण बाइबल एक पुराण एक समान है। नतीजा ख़त्म। कश्मीर में ख़त्म, नागालैंड में ख़त्म, मिज़ोरम में ख़त्म, मेघालय में ख़त्म, सिक्किम में आधे, कश्मीर में ख़त्म, करगिल में ख़त्म, लक्षद्वीप में ख़त्म, 9 राज्यों में ख़त्म, 800 जिलों में से 200 जिलों में ख़त्म, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में ख़त्म, बॉर्डर की 300 तहसीलों में ख़त्म। और अभी भी इस तरीके से लब जिहाद हो रहा है। 1000 बेटियां पर डे लब जिहाद का शिकार हो रही हैं और 1500 कुल परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। नहीं रोका ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही ना, समाजवाद, लोहियावाद, अम्बेडकरवाद, गांधीवाद, फलानेवाद, ये सारे वाद 20 से 25 साल के बाद ख़त्म हो जाएंगे। फिर एक ही वाद चलेगा जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो अफगानिस्तान में चल रहा है, जो बांग्लादेश में चल रहा है। बाकी सारे वाद ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, दल गुलामी छोड़िए, सांसद विधायक को पकड़िए और संसद और विधानसभा में उनको आवाज़ उठाने के लिए मजबूर करिए।